फिर सुरेश कहता कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था तो दोस्त ने ऐसे ही बात बात में कहा था कि इन लड़कियों से अच्छे तो कोठे वाली लड़की होती हैं, जो कम से कम अपना शरीर बेचती हैं, ईमान नहीं बेचती। दोस्तों, प्यार किसी को भी हो सकता है, फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक कहानी है एक सेक्स वर्कर जीबी रोड की एक खूबसूरत लड़की की, जो उसके कोठे पे एक लड़का आता है और उस लड़के से उसको प्यार हो जाता है और वो किस तरह उस लड़के से मिलती उसे पाती है। पूरी कहानी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं इससे पहले कि कहानी शुरू करूं, आप एक लाइक कर दो जिससे मुझे हौसला मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी है 14 जून 2020 की, नई दिल्ली की। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर एक रोड पड़ती जिसको हम सब जीबी रोड के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है गांधी बाबा मार्ग। जीबी रोड पर कोठे बने हुए हैं। दोस्तों, एक नौजवान हट्टा कट्टा आदमी ऑटो से उतरता है और वहां के एक कोठे पे चला जाता है। वो लड़का उस कोठे पे जाता है और इधर उधर देखता तो वहां पर एक साइड में सोफा पड़ा हुआ होता है। वो जाके उस सोफे पे बैठ जाता है। जब सोफे पे बैठ जाता है तो वहां पर एक दो लड़की आती हैं, उसके पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, क्यों रे चिकने, तू तो दिखने में बहुत खूबसूरत है, चलता है क्या? क्योंकि वो ऐसी जगह ही होती है। और वो कहता, अभी नहीं, अभी तो आया, थोड़ा आराम करने दो। उसके बाद मस्का लगा के वो लड़कियां चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद दो चार और आ जाती हैं। वो भी कहती हैं, क्या रे, तू तो बहुत खूबसूरत है, चलेगा क्या? उससे भी वो लड़का मना कर देता है, उन लड़कियों से भी। दोस्तों, थोड़ी देर वो बैठता है कि थोड़ी देर बाद उस कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसका नाम स्नेहा होता है, वो आ जाती है। दोस्तों, जब स्नेहा आती है और उसके पास लड़के के पास जाती है और लड़के का नाम होता है सुरेश। दोस्तों, तो स्नेहा जब सुरेश के पास जाती है तो स्नेहा उससे कहती है कि तू बहुत खूबसूरत है, बैठा क्यों है, आज चलते हैं। दोस्तों, सुरेश कहता है, अभी मैं आया हूँ, दूर से आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद स्नेहा होती है, उससे बैठ के बातचीत करने लगती है और थोड़ी देर में एक ग्राहक आता है, मानो कि वो स्नेहा को ही ढूंढ रहा हो। इधर उधर देखता, उसे स्नेहा नहीं दिखाई देती है। उसके बाद में जब स्नेहा दिखाई देती है तो उससे चलने का इशारा करता है। स्नेहा चली जाती है। स्नेहा उस शख्स के साथ जाती है और उसका काम निकाल के थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। जब स्नेहा वापस आती है तो सुरेश से कहती है कि तुझे कुछ अजीब तो नहीं लगा? सुरेश कहता, मुझे क्या अजीब लगेगा, ये तो जगह ही ऐसी है, यहाँ हर कोई आता है, अपना काम निकालता और चला जाता। स्नेहा फिर कहती उससे कि चल, तू भी चल, तू क्यों बैठा है, तू किस लिए आया? सुरेश कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही, आज छुट्टी थी तो चला आया। स्नेहा कहती, ये कोई जगह घूमने की है जो तू चला आया? छुट्टी तो छुट्टी थी तो किसी पार्क में चला जाता, कोई अच्छी जगह घूमने चला जाता, जो तू यहाँ आ गया। सुरेश कहता, बस ऐसे ही मन किया तो मैं यहाँ चला आया। उसके बाद में कुछ नहीं दोस्तों, सुरेश ऐसे ही शाम तक बैठा रहता है और स्नेहा से बातें करता रहता है। जब शाम हो जाती है तो सुरेश उठता है और चलने के लिए तैयार होता है और जेब में हाथ डालता है और कुछ रुपए निकाल के स्नेहा के हाथ में रख देता है। कहता है, ये लो। स्नेहा कहती है, ये किस चीज के तू मुझे रुपए दे रहा है? तूने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, तो मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? दोस्तों, सुरेश कहता है, मैं यहाँ पर बैठा तेरा टाइम बर्बाद किया, बातचीत की, उस चीज के पैसे दे रहा हूँ। स्नेहा बोली, हम ये काम जरूर करते हैं लेकिन हम किसी का फ्री का पैसा नहीं लेते, तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तू ये अपने पैसे रख। सुरेश पैसे रख लेता और वहां से चला जाता है। उसके बाद जब कुछ लड़कियां ये बात जो उस कोठे की मालकिन होती है उसको बता देती हैं, तो वो कोठे की मालकिन स्नेहा को बुलाती है और बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि यहाँ पर हमें सिर्फ पैसा ही चाहिए और वो जब पैसा दे रहा था तूने क्यों नहीं लिया?
स्नेहा कहती है कि कुछ नहीं मैम, बस उसने कुछ किया नहीं इसलिए मैंने लिया नहीं। तो स्नेहा को वो जो मैडम होती है वो बहुत डांटती है, वहाँ की जो कोठे की मालकिन होती है वो बहुत डांटती है। दोस्तों कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलता रहता है। अगले संडे फिर आता है दोस्तों। सुरेश फिर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास सुरेश उस कोठे पे फिर आ जाता है। जैसे ही आता तो बहुत सारी लड़कियां उसको घेर लेती हैं और कहती हैं क्यों रे चिकने चलेगा, तरह तरह की बातें करती हैं। सुरेश कहता नहीं, अभी तो आया ही हूं, अभी बैठने दो। उसके बाद जैसे ही स्नेहा को भनक पड़ती है कि पिछले हफ्ते वाला लड़का फिर आया, तो स्नेहा एकदम भाग के आती है और उसको जैसे देखती बहुत तेज खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। और वो आके सुरेश के पास बैठ जाती है और जो लड़कियां होती हैं उन सबको भगा देती है। उससे बात करने लगते कि तू आज फिर आ गया, चलेगा। सुरेश मना करता कि अभी नहीं, बाद में चलेंगे। सुरेश कहता पानी हो तो पिलाओ। तो स्नेहा कहती है यहाँ पर पानी नहीं, चल रुक मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। स्नेहा अपनी जो पर्सनल बोतल होती है वो पानी पिलाती है सुरेश को। सुरेश पानी पीता और बैठा रहता और बातचीत करने लगता है। उसके बाद जब मालकिन को भनक लगती है कि वो लड़का फिर आया, यानी कि सुरेश आया है कोठे जो पिछले हफ्ते आज पैसे दे रहा था और स्नेहा ने नहीं लिया, तो वो कोठे की मालकिन उसके पास जाती, सुरेश के पास, और कहती है कि तू कौन है और क्या करने आता है। तू करता धरता कुछ है नहीं, बस बैठा रहता, तुझे पता है यहाँ बैठने का भी पैसा लगता है। सुरेश कहता कितना पैसा लगता? तो जो मालकिन होती है वो कहती है तुझे हर रोज बैठने का 10,000 रुपये लगेगा। सुरेश होता वो कहता ठीक है, मैं 10,000 दे दूंगा। उसके बाद मालकिन को जेब से पैसे निकाल के दे देता है और पिछले हफ्ते की भी दे देता है और वो चली जाती है। और अपने जो वहाँ की लड़कियां होती हैं उनसे कह जाती थोड़ा इनका ध्यान रखना, देखना ये कौन है और क्यों आता है, कुछ हरकत करे तो मुझे बताना। दोस्तों उसके बाद वो मालकिन चली जाती है। स्नेहा पूरे दिन बात करती रहती है और ग्राहक आती है तो उनका भी काम चलाती रहती, चली जाती और फिर आ जाती, चली जाती फिर आ जाती। इस तरह दोस्तों स्नेहा जॉब करती रहती है अपनी वहां पर। और उसके बाद में शाम को जब वो सुरेश जाने लगता है तो स्नेहा उसके गले में हाथ डाल के बोलती है जा रहा है? सुरेश कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। स्नेहा कहते हैं अगले हफ्ते आएगा? तो सुरेश कहता है कि तेरी मैडम बहुत पैसे लेती है, कोई पक्का नहीं। तो स्नेहा उससे बोलती है कि एक काम कर, 5,000 तू दे दिया कर और 5,000 मैं दे दिया करूंगी, ऐसे करके 10,000 तू मैडम को दे दिया कर। दोस्तों एक सेक्स वर्कर के दिल को समझने की कोशिश करना। दोस्तों दिल सबका एक जैसा होता है, काम चाहे कोई भी वो इंसान कर रहा हो। साफ पता चल रहा था कि जो स्नेहा थी उसे सुरेश से प्यार हो चुका था। सुरेश भी ये बात समझ चुका था। सुरेश भी कहता चल ठीक है, 5,000 तू दे दिया करना, 5,000 मैं। उसके बाद जब जाने लगता है तो स्नेहा उसके गले से एकदम चिपकती, कहती एक झप्पी तो दिए जा। सुरेश कहता क्यों? स्नेहा कहती बस ऐसे ही मन कर रहा है। स्नेहा एक झप्पी लेती और सुरेश वहां से चला जाता। दोस्तों ऐसे कहानी धीरे धीरे 1 साल तक चलती रहती है। दोस्तों उसके बाद मैडम जो होती कोठे की उसको कुछ शक सा होता है कि ये बंदा आखिर कौन है और ये हर इतवार को आता है और 10,000 रुपए दे के जाता है, इतने ये पैसे कहाँ से लाता, क्या करता, और ये कुछ भी करता नहीं है। उसके बाद में ये पैसे दे के चला जाता है। तो मैडम के मन में एक नए नए सवाल आने लगते हैं। तो मैडम दो बंदों को उसका पता जानने के लिए उसके पीछे लगा देती है। जब पता जानने के लिए पीछे लगा देती तो कुछ दिन बाद ही वो बंदे वापस आते मैडम के पास और उसका पता लगा के आ जाते हैं। जब पता लगा के वापस आ जाते हैं वो सारी बात उस मैडम को बता देते हैं। मैडम के पैरों तले जमीन निकल जाती है और मैडम कहती कि जब वो आएगा मैं पूछूंगी जरूर ऐसा वो क्यों कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही संडे आता मैडम बहुत बेसब्री से इंतजार करती है और उधर स्नेहा भी उसका इंतजार करती सुरेश का। लेकिन दोस्तों सुरेश नहीं आता है। धीरे 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 दिन निकल जाता है। स्नेहा होती है वो जीने की तरफ देखती रहती है और उदास हो जाती है।
जो वहाँ की और लड़कियां होती जो काम कर रही होती हैं सेक्स वर्कर का, वो आपस में बात करती हैं, अरे वो अब नहीं आएगा, उसके पास पैसे नहीं बचे होंगे, कितने पैसे देगा मैडम, बहुत पैसे ले, तरह तरह की बातें करती। दोस्तों एक संडे निकल जाता, वो नहीं आता है। उसके बाद दूसरा संडे आ जाता है। दूसरे संडे भी स्नेहा टुकटुकी लगाकर जीने की तरफ देखती रहती है, लेकिन दोस्तों दूसरे संडे को भी वो नहीं आता है। जब दोस्तों तीसरा संडे आता है, उसको भी नहीं आता। ऐसे दो एक संडे और निकल जाते हैं। दोस्तों जब सुरेश नहीं आता है तो स्नेहा एक अपने बंदे को भेजती है, कहती आसपास के कोठे में पता लगा के आओ, क्या कोई सुरेश नाम का शख्स आया है। दोस्तों वो जाता है, पता लगाता, जब कोई आया होता जब ही तो पता चलता, वहां कोई नहीं आया होता है। स्नेहा होती है, वो कुछ पैसे उस बंदे को देती, कहते पास में जो मंदिर पड़ता है उसमें मेरे नाम से प्रसाद चढ़ा दो जाके, क्योंकि वहां की लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों वो बंदा चला जाता है प्रसाद चढ़ाने के लिए। इधर स्नेहा भी प्रार्थना करती है कि सुरेश आ जाए। दोस्तों अगले संडे जैसे ही आता है, वो संडे की तारीख होती है 3 अक्टूबर 2021। दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 होती है। उस दिन संडे को सुरेश उस कोठे पे आ जाता है। जैसे ही स्नेहा को पता चलता है कि सुरेश आया है, स्नेहा एकदम उसके गले से लग जाती और रोने लगती है। दोस्तों वो इतनी तेज रोती है और उससे कहती तुम कहाँ चले गए थे, आए क्यों नहीं, मैं तो बहुत घबरा रही थी। तो सुरेश पूछता है तू क्यों घबरा रही थी, तेरा तो जो काम है तू कर ही रही है, मैं आऊं या ना आऊं। और इतने में वो उसके सीने पे धीरे धीरे मार के कहती मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तेरा इंतजार करती हूँ। दोस्तों इतना ही बोला था कि अंदर से मैडम आ जाती है और मैडम कहती है तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, तुम सुरेश अंदर आओ। सुरेश अंदर चला जाता है और वो मैडम अंदर से गेट बंद कर लेती है। उसके बाद सुरेश को बिठालती है मैडम। इससे पहले दोस्तों बता दूं वो सुरेश कौन था। दोस्तों सुरेश उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला था दोस्तों, और वो नोएडा में एक अच्छी कंपनी में एमडी था। तो दोस्तों जो उसका सालाना पैकेज था वो 75-80 लाख रुपए सालाना था। लगभग वही 5-6 लाख रुपए वो महीने कमाता था। दोस्तों जब ये बात मैडम को पता चलती है तो मैडम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सुरेश से मैडम पूछती है कि तुम इतना अच्छा कमाते हो, कोठे किस लिए आते हो। मैडम को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सुरेश बताता है मैडम मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, एमडी हूँ, और मैं एक लड़की से प्यार करता था। तो मैं उससे इतना प्यार करता था कि अपना सब कुछ उस पर निछावर करने को तैयार था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसे मुझसे बेहतर मिल गया और उसने मुझे छोड़ दिया। उसने जब मुझे छोड़ दिया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, और वो कहते थे मैं और पैसा हर चीज उसकी पूर्ति करता रहा और कर सकता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मुझसे बेहतर उसे मिल गया। कुछ दिन गुजरे थे कि मुझे एक दूसरी लड़की से प्यार हो गया। उसने इतना विश्वास दिलाया मुझे कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा। लेकिन दोस्तों कहते नहीं है कि लड़की बहुत सी ऐसी होती हैं जो पैसे के लालच में प्यार करती हैं, तो उसी तरह वो भी थी। उसे भी दूसरा मिल गया और उस सुरेश को उस लड़की ने छोड़ दिया। दोस्तों फिर सुरेश कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था तो दोस्त ने ऐसे ही बात बात में कहा था कि इन लड़कियों से अच्छे तो कोठे वाली लड़की होती हैं, जो कम से कम अपना शरीर बेचती हैं, ईमान नहीं बेचती। तो मेरे मन में ऐसे ही आइडिया आया कि चलो कोठे पे चलते, और इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जो आपकी एक ये लड़की है जो काम करती है सेक्स वर्कर का, स्नेहा, ये मुझे बहुत प्यारी लगी और इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे कि मैं जब से आ रहा हूँ ये मेरे साथ क्या क्या कर रहे। तो मैडम पूछती ऐसा क्या है इसमें। तो सुरेश कहता है कि मैडम जब मैं पहली बार से आया, इसको देखा, इसने बातें की, उसके बाद जब मैं एक दो बार आया और आपने 10,000 रुपये हर रोज के मांगे, तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से लाती है। इसने मुझसे कहा कि 5,000 तुम दे देना और 5,000 मैं दे दूंगी, ऐसे 10,000 तुम दे देना। और ये हर संडे को मुझे, मैं जब तक आता रहा, 5,000 रुपये देती थी। मुझे नहीं पता कैसे देती थी। और मैं जब 2-3 संडे नहीं आया तो ये इतना ज़्यादा टेंशन में हो गई कि मैं आज आया तो ये मेरे गले से लिपट कर रोने लगी। कहती है मैडम कि तुम मेरे अपने हो, तुम बताओ क्या चाहते हो।
तो सुरेश कहता है मैडम जब अपना बोल ही चुकी हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि मैं स्नेहा से शादी करना चाहता हूँ। इतनी बात मैडम सुनती है दोस्तों, तो मैडम बड़ा अचंभित हो जाती है, कहती है कि तुम चाहो तो तुम्हें एक से एक लड़की मिल सकती है, इतना तुम पैसा कमाते हो, लेकिन तुम एक कोठे की लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो। तो उसने यही बात कही कि बाहर की लड़कियां ज्यादातर धोखेबाज होती, लेकिन ये मुझे सच्चा प्यार करती है, मैं इसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखता हूँ। दोस्तों उसके बाद मैडम कहती है क्या स्नेहा को ये बात पता है। तो सुरेश कहता मुझे नहीं पता उसे ये पता या नहीं पता, लेकिन मुझे पता है स्नेहा मुझे बहुत प्यार करती है और मैं स्नेहा को। दोस्तों वो मैडम होती स्नेहा को बुलाती है। जब लड़कियां स्नेहा को बुलाने जाती हैं तो स्नेहा सोचती पता नहीं सुरेश ने क्या ऐसा मैडम से बोला जो मुझे मैडम बुला रही, अब मुझ पे डांट पड़ेगी। दोस्तों स्नेहा अंदर जाती है, अंदर जाके खड़ी हो जाती है और डरी सी सहमी आवाज में बोलती है जी मैडम मुझे बुलाया। मैडम कहती है क्या तुम इससे प्यार करती हो। जो स्नेहा होती है वो प्यार तो करती, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर सोचती मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, पता नहीं इसने क्या कहा, लेकिन वो सच बोल देती, कहती हाँ मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद में मैडम कहती क्या तुम इससे शादी करोगे। स्नेहा देख के बहुत चक्की सी रह जाती है और मैडम कहती सुरेश तुमसे शादी करना चाहता है। इतना कहते हैं जैसे ही मैडम, तो स्नेहा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद में सुरेश खड़ा होता उसको चुप कराता है और मैडम दोबारा पूछती क्या तुम इससे शादी करोगी। सुरेश तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। इतना सुनते ही वो सुरेश के गले से लिपट के रोने लगती है। वो इतनी जोर जोर से रो रही होती कि सब जो आसपास खड़े थे उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद में मैडम से सुरेश कहता है मैडम आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, मेरी मुझे मना मत करना शादी के लिए। मैडम कहती पैसा मैंने बहुत जिंदगी में कमाया, कुछ ऊपर भी जाके हमें मुंह दिखाना है, एक काम कीजिए आप इससे शादी कर लीजिए, मैं आपको ये छूट देती हूँ। उसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं दोस्तों और आपस में गले लग जाते हैं। उसके बाद में जो वहाँ की और लड़कियां होती हैं वो भी सुरेश से हंसी मजाक करने लगती हैं, जीजा की जी कह के मजाक करती हैं। दोस्तों उस दिन उस तारीख को यानी कि 3 अक्टूबर 2021 को वो सुरेश उसी कोठे पे रात को शाम को रुक जाता है। जब लगभग रात के 11 बज जाते हैं तो मैडम धीरे से दरवाजा खोलती है और सुरेश और स्नेहा को वहां से चुपके से निकाल देती है। सुरेश जो होता है वो जाके स्नेहा से शादी कर लेता है और उसकी जो कंपनी होती है उसकी कंपनी की ब्रांच अमेरिका में भी होती है दोस्तों। तो वो स्नेहा को ले जाके अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद वहीं पर खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी और इससे क्या सीख मिलती है आप लोग कमेंट जरूर करें और वीडियो को एक लाइक कर दें और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो ऐसी कहानी आप तक मिलती रहे। दोस्तों कमेंट जरूर करें ये कहानी आपको कैसी लगी, एक सेक्स वर्कर की सच्ची कहानी है ये। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।